हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 6 आयुर्वेद संग्रह का, गोविंद पारेख का, है ना। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो 80 पन्ने ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप यदि ये 80 पन्ने पढ़ लेते हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, है ना। बस इसमें मैं जो ऐड कराती जा रही हूँ वो आप लिख के रहिएगा। अभी अपना पेज नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें जो इससे पहले शुक्र दोष कंप्लीट कर लिया था, इससे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। इसके बाद ये जो है सेकंड आएगा आत्रव के दोष। आत्रव के दोष की बात करें तो चरक ने 8 माने हैं, यही लिख लीजिए। सुश्रुत ने 11 माने हैं, सुश्रुत शारीर स्थान 2 में। ठीक है, साध्य 4 बताए हैं, वातज पित्तज कफज रक्तज। असाध्य 7 बताए हैं, कूपड़ क्षीण ग्रंथि पूति मूत्र और पुरीस युक्त। ठीक है, तो जो है आत्रव दोष की बात करें तो चरक ने 8 और सुश्रुत ने 11 बताए हैं। साध्य साध्यता में अंतर है, सुश्रुत ने शुक्र दोष भी 11 बताए पर साध्य 4 बताए हैं, है ना। और कष्ट साध्य बताए हैं शुक्र दोष और असाध्य बताए, जबकि आत्रव दोष में नहीं, कष्ट साध्य नहीं माने हैं, 4 साध्य माने हैं और 7 असाध्य माने हैं। अगला जो आता है वो है औषध काल, है ना। औषध काल की बात करें तो चरक ने कितने औसत काल माने हैं? चरक, सुश्रुत और काश्यप सब ने 10 माने हैं ना। ये तीनों ने सेम माने हैं। चरक, सुश्रुत और काश्यप ने 10 माने हैं। सारंगधर ने 5 माने हैं। अष्टांग संग्रह ने 11 माने हैं। ठीक है, निशा को अतिरिक्त माना है। ठीक है, तो चरक ने कौन कौन से माने वो आप लिख लीजिए। प्राग भक्त अपान वायु में, ठीक है। मध्य भक्त समान वायु में, यहाँ आप नोट करते चलिएगा, ये मैं औसत सेवन काल बता रही हूँ आपको। प्राग भक्त अपान वायु में, मध्य भक्त समान वायु में, प्रातः भक्त व्यान वायु में, साय पश्चात मतलब शाम के भोजन के पश्चात उदान वायु रोगों में, साग्रास प्राण वायु में, ग्रासांतर भी प्राण वायु में, मुहु श्वास कास पिपासा सामुदक और हिक्का में, साभक्त आ जाएगा आरुचि और अभक्त आ जाएगा बलवान व्याधियों में। ठीक है, तो ये जो है 10 काल किसने बताए हैं? आपके चरक ने बताए हैं। फिर सुश्रुत ने क्या बताया है? सुश्रुत ने बताया है, प्रागभक्त बताया है शरीर और बल को नष्ट नहीं करता। ठीक है, बालक में, स्त्री में, क्रस में प्रागभक्त देना चाहिए। अंतरा भक्त व्यान वायु में हृदय और मन को बल देता है। साभक्त सर्वगत रोगों में, सामुगदक कंपन्न रोगों में, मुहु हिक्का, साग्रास वाजीकरण औषधियों में और ग्रासांतर वमनीय और धूमपान में बताया गया है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन सामुदक पे आया है कि कंपन्न रोगों में बताया है, और एक बार वाजीकरण औषधियों पर भी क्वेश्चन आया है कि सुश्रुत के अनुसार वाजीकरण औषधियों का काल क्या है, तो साग्रास दिया जाना, मतलब सेवन, औसत सेवन जो है वो साग्रास दिया गया है। ठीक है, सारंगधर ने 5 बताए, आप उनका नाम भी लिख लीजिए। प्रातः काल वमन विरेचन और लेखन औषधियां प्रातः काल दी जाती हैं। दिवा भोजन के पश्चात, या तो इसमें आ जाएगा भोजन के पूर्व अपान वायु में, भोजन के मध्य समान वायु में, भोजन के पश्चात व्यान वायु में, सामुदक आ जाएगा हिक्का, आपक्षेप और कंपन्न तीनों में। तो इन्होंने हिक्का को सामुदक बताया है, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, उसके बाद सायकाल भोजन के पश्चात प्राण वायु में, मुहु दिया जाएगा तृष्णा, हिक्का श्वास और विष में, ग्रासांतर दिया जाएगा उदान वायु में। ठीक है, इसके बाद जो निशा काल बताया है भागवत ने, निशा काल भागवत ने कब बताया है? ऊर्ध्व चतुर्गत रोगों में, ब्रहण पाचन व समन में निशा काल बताया गया है। ठीक है, तो मैंने आपको सभी औषध काल बता दिए गए हैं ना, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। फिर अगला जो है वो है शरीर की लंबाई। शरीर की लंबाई कितनी बताई है? तो चरक ने 84 अंगुल बताई है, चरक विमान स्थान 8 में। सुश्रुत ने 120 अंगुल बताई है, सुश्रुत सूत्र स्थान 35 में। अष्टांग संग्रह ने 84 अंगुल बताई है और अष्टांग हृदय ने 3.5 हाथ बताई है, अष्टांग हृदय शारीर स्थान में। ठीक है, अष्टांग हृदय शारीर स्थान में 3.5 हाथ बताइए। ओके, अगला है छोर कर्म। छोर कर्म की बात की जाए तो छोर कर्म क्या होता है? छोर कर्म का पहले आप इसका फलश्रुति लिख लीजिए कि छोर कर्म करवाने से क्या होता है। चरक सूत्र स्थान 5 में बताया गया है। पौष्टिकम बहुत इंपॉर्टेंट है। पौष्टिक क्या होता है? छोर कर्म जो होता है वो पौष्टिक बताया है ना। ये क्वेश्चन आता है और हमेशा गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं, पौष्टिक से आप छोर कर्म नहीं निकाल सकते। पौष्टिकम ब्रश्यम आयुष्यम शुचि रूप विराजनम केश समक्षु न खादिनाम कल्पनम सा प्रधानम। ठीक
ठीक है। और पक्ष में 3 बार बाल कटाने को बोला है चरक, सुश्रुत और बाघभट्ट ने, ठीक है। भेल ने, यहाँ भेल भी ऐड कर लीजिए, भेल ने बोला है मास में 3 बार, है ना। इन्होंने एक पक्ष में 3 बार मतलब 15 दिन में 3 बार बोला है, भेल ने मास में 3 बार बोला है, और क्षारपाणी ने 3 मास में 1 बार बोला है। तो यहाँ भेल का नहीं दिया गया है, फलश्रुति नहीं दी गई है, तो वो आप ऐड कर लीजिए। अगला है रोग ज्ञानोपाय, है ना। रोग ज्ञान उपाय की बात करें तो त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति, है ना। चरक विमान स्थान में बोला है, चरक विमान स्थान 4 इसका रेफरेंस है ना। चरक ने रोग विशेष के 3 साधन बताए हैं, आप्तोपदेश, अनुमान और प्रत्यक्ष, ठीक है। सटवित परीक्षा की बात करें तो सुश्रुत ने सटवित परीक्षा बताई है, सुश्रुत सूत्र स्थान 10 में। पंच ज्ञानेन्द्रियों द्वारा परीक्षा और एक प्रश्न परीक्षा, तो ये रोग ज्ञानोपाय हैं जो चरक ने 3 माने और सुश्रुत ने 6 माने हैं। यंत्र संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, यंत्र संख्या सुश्रुत ने कितने यंत्र माने हैं? 101 माने हैं। अष्टांग हृदय ने कितने माने हैं? 106 माने हैं। और अष्टांग संग्रह ने 116 माने। ये आप यही लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुश्रुत ने 101 माने हैं। अष्टांग यहाँ से बाघभट्ट दिया गया है तो यहाँ कर लीजिए, अष्टांग हृदय ने 106 माने हैं और अष्टांग संग्रह ने 116 माने हैं, ठीक है। ये यंत्र की संख्या है। प्रधान यंत्र की बात करें तो हस्तमेव प्रधानतम यंत्रम, मतलब प्रधानतम यंत्र जो है वो हाथ को माना है और प्रधान यंत्र जो माना है वो कंक मुख यंत्र को माना है, ठीक है। अब शल्य की परिभाषा आप यहीं ऐड कर लीजिए कि शल्य की परिभाषा में क्या बोला है सुश्रुत ने सूत्र स्थान 7 में, तत्र मनः शरीर अबाध करानी शल्यानी तेसाम आहारानोपायो यंत्रानी, मतलब जो मन और शरीर को बाधा दे उसको शल्य बोलते हैं, और जिससे शल्य को निकाला जा सके या जिससे शल्य का उपाय किया जा सके उसको यंत्र बोलते हैं। तो यहाँ यंत्र की परिभाषा और शल्य की परिभाषा दोनों साथ दी है। अब अगला इसमें बताया गया है यंत्रों के नाम, है ना। तो यंत्रों के जो ये संख्या है ना। अब ये यंत्रों के प्रकार हैं, समझ आया। यंत्रों के प्रकार इन्होंने 6 ही माने हैं। तो यंत्रों के प्रकार 6 कौन से हैं? स्वस्तिक यंत्र, सदंश यंत्र, ताल यंत्र, नाड़ी यंत्र, सलाका यंत्र और उपयंत्र, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने हैं। आकृति भेद से यंत्र के प्रकार कितने माने हैं? 6 माने हैं। सुश्रुत ने संख्या कितनी मानी है? 101 मानी है। तो स्वस्तिक यंत्र कितने माने हैं? 24 माने हैं। सदंश यंत्र कितने माने हैं? 2 माने हैं, ठीक है। सदंश यंत्र कितने माने हैं? 2 माने हैं। ताल यंत्र कितने माने हैं? 2 माने हैं। नाड़ी यंत्र यदि देखा जाए तो सुश्रुत नाड़ी यंत्र बोलते हैं 20, सलाका यंत्र बोलते हैं 28 और उपयंत्र बोलते हैं 25, है ना। तो ये कितने माने टोटल कितने हुए? 101। इसी तरह बाघभट्ट बोलते हैं, बाघभट्ट ने स्वस्तिक यंत्र सेम एज माने हैं 24। सदंश यंत्र देखा जाए तो +2 कर दिया है ना, 4 माने हैं। ताल यंत्र तो उन्होंने सेम माने हैं, नाड़ी में +3 करा है और सलाका में +6 करा है ना। और उपयंत्र में -6 किया है, सॉरी सलाका में +6 किया है और उपयंत्र में देखा जाए तो 29 नहीं है, यहाँ 19 है। यदि आप टोटल करेंगे तो ये आप इक्वेशन देखेंगे तो ये 24, यदि इनको आप टोटल करेंगे तो 116 होंगे। तो यहाँ -6 करा है, तो यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, है ना। तो हो गया है। अब इनका प्रमाण भी इंपॉर्टेंट है ना। अष्टांग हृदय ने 106 माने हैं और अष्टांग संग्रह ने 116 माने हैं। प्रमाण की बात करें तो स्वस्तिक का प्रमाण कितना होता है? 18-16 वाला आवश्यकता अनुसार। तो सिंपल एज याद हो जाएगा, इसका कोई ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं है। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है? इनका प्रयोग। तो यहाँ आप प्रयोग का एक पॉइंट बना लीजिए और उसको लिख लीजिए। तो स्वस्तिक यंत्र जो है वो अस्थि विष्ट में अस्थि में यदि शल्य घुसे तो उसमें किसको निकालते हैं? स्वस्तिक यंत्र से निकालते हैं। तो अस्थि विष्ट शल्य में यूज करते हैं स्वस्तिक यंत्र का। सदंश यंत्र का प्रयोग करते हैं त्वचा मांस सिरा स्नायु में, ठीक है। त्वचा मांस सिरा स्नायु, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, एक अकेला वर्ड उठा कर देते हैं कि सिरा में यदि शल्य घुसे तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वहां याद नहीं आता है। तो आपको यहाँ स्पष्ट लिखना है, त्वचा में, मांस में, सिरा में, स्नायु में क्या करते हैं? सदंश यंत्र का प्रयोग करते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कितना इसका प्रमाण होता है? 16 अंगुल। सदंश से 16, से सदंश याद हो जाएगा, है ना। ताल यंत्र में लिखिए ताक नाना, है ना। क्या लिखेंगे आप?
ताक ना ना, मतलब ताल यंत्र काय में यूज किया जाएगा? कर्ण में, नासा में और नाड़ी में। ठीक है, तो ये इसके प्रयोग यही आपको इस ट्रिक से याद रहेंगे। ये वर्ड आपको याद रखना है, ताक नाना, है ना। तो ताल यंत्र का प्रयोग किया जाएगा कर्ण में, नासा में और नाड़ी में। ओके, कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। और कितने अंगुल प्रमाण होता है? 12 अंगुल प्रमाण होता है। ठीक है, सलाका यंत्र रोग दर्शन है, नाड़ी यंत्र का प्रयोग रोग दर्शन हेतु किया जाएगा। सलाका यंत्र का प्रयोग किया जाएगा आपका औसत क्षारो औषध में, प्राणीधान में और मूत्र मार्ग में। ठीक है, सलाका यंत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, मैं क्लियर? यदि आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल पाए। तो शस्त्रों की, अब यंत्र कंप्लीट हो गए, अब आएगा शस्त्र। ओके, तो शस्त्रों की संख्या देखा जाए तो शस्त्र की संख्या सुश्रुत कितने मानते हैं? 20 मानते हैं। बाघभट कितने मानते हैं? 26 मानते हैं। संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शल्य से रिलेटेड हो या फिर सालाक्य से रिलेटेड हो। यदि आप कर्ण नासा रोगों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है हर आचार्य के अनुसार, तो ट्राई करिएगा कि आपको ये याद रहे, है ना, कि शस्त्रों की संख्या कितनी मानी है सुश्रुत ने? 20, बाघभट ने मानी है 26। ठीक है, अब इसका रेफरेंस लिखिए बाघभट का। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 26 में शस्त्रों का वर्णन किया है किसने? बाघभट ने। बाघभट ने 6 अस्त्र कौन से माने हैं? सर्पमुख, लिंगनास सलाका, कूर्च, खर्च, करतरी और कर्णभेदन, ना। तो शस्त्रों के जो 20 हैं वो अपन आगे पढ़ेंगे, है ना। पर अभी इनका यूज लिख लीजिए, यहीं आप एरो कर करके लिख सकते हैं या आप एक अलग कॉपी ले उसमें ऐड कर लीजिए, जैसा भी आपकी इच्छा हो, है ना। तो कर्ण भेदन का यूज किस में करते हैं? कर्ण भेदन शस्त्र का जो है, हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने शस्त्र संख्या का हम लोग बात कर रहे थे, है ना। शस्त्र संख्या की बात करें तो शस्त्र संख्या जो है सुश्रुत ने 20 मानी है, बाघभट ने 26 मानी है ना। ये मैं बता चुकी थी आपको। जो 6 अस्त्र मानी है उनका नाम है कर्णभेदन, खज, कूच, कर्णभेदन, खज, कूच, सर्पमुख, लिंगनाद, वेसनी और करतरी। इनका यूज आप लिख लीजिए, है। आप चाहें तो यहीं ऊपर ऐसे करके लिख लीजिएगा। कर्णभेदन शस्त्र जो है इसको यूथिलाम मुखिला नाम, ऐसे यूथिका, है ना। इसको जो कर्णभेदन है उसको यूथिका शस्त्र भी कहा गया है और कर्णपाली के भेदन हेतु इसका यूज किया जाता है ना। तो यूथिका शस्त्र किसको कहा गया है? कर्णभेदन को कहा है अष्टांग संग्रह ने, अष्टांग हृदय ने, सॉरी, है ना। फिर आता है खज। खज में लिखिए 8 कंटकों से बनी हुई है, हाथों से मथकर नसिका से विस्त्रावन, मतलब रक्त विस्त्रावन हेतु यूज किया जाता है। तो नासिका के रक्त विस्त्रावन हेतु यूज किया जाता है। और ये कितने चीजों से मिलकर बनी होती है? 8 कंटक से मिलकर बनी होती है ना। कूर्च की बात करें तो कुंटन कार्य हेतु यूज किया जाता है। तो के ही आ जाएगा, जैसे नीलिका, व्यंग, केस को उखाड़ने के लिए कुंटन कार्य हेतु। ठीक है, कुंटन कार्य हेतु केस उखाड़ने के लिए कूर्च यूज किया जाता है। तो का सब आ रहा है। सर्पमुख क्या होता है? सर्पमुख जो होता है वो कर्ण, नासा और अर्बुद छेदन हेतु, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्बुद छेदन हेतु किसका यूज किया गया है? तो अर्बुद छेदनार्थ हेतु किसका यूज किया जाता है? आपका सर्पमुख शस्त्र का यूज किया जाता है कर्ण, नासा और अर्बुद छेदन हेतु। ठीक है, लिंगनास भेदनी, लिंगनास के भेदन हेतु यूज किया जाता है। और लास्ट आता है करतरी। करतरी जो होता है वो स्नायु, सूत्र और बालों को काटने हेतु करतरी समछेदन हेतु यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं मूल नाड़ी यंत्र। कितने बताए हैं? 12 बताए हैं सुश्रुत ने और दलहन ने 20 बताए हैं। बाघभट ने नाड़ी यंत्र कितने बताए हैं? 23 बताए हैं। आप साइड में लिख सकते हैं। एसड़ी के भेद बताए हैं फिर इन्होंने। चरक ने एसड़ी के भेद 2 माने हैं और सुश्रुत ने कितने माने हैं? 3 माने हैं। फिर आता है आपका अनुशस्त्र। तो पहले अनुशस्त्र क्या होता है? शस्त्र ना होते हुए भी जो शस्त्र का कार्य करे वो कितने होते हैं? आपके अनुशस्त्र होते हैं। सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 14 बताए हैं। सुश्रुत सूत्र स्थान 8 में और बाघभट ने 12 बताए हैं। ठीक है, बाघभट ने 12, सुश्रुत ने 14 बताए। आप चाहे तो 14 का नाम लिख सकते हैं। बांस, स्फटिक, कांच, कुरुबिंद, अग्नि, क्षार, जलोका, बाल, नख, उंगली, गोजीविका, करीर, शेफाली पत्र और साग पत्र, है ना। तो जो बांस, स्फटिक, कांच, कुरुबिंद है उन्हें त्वक, सार आदि चतुर्वर्ग भी बोला जाता है। नख जो होता है वो आहारन, छेदन और भेदन तीनों कामों में यूज होता है।
गोजीवी का जो होता है वो वर्त्मगत विस्त्रावन हेतु यूज किया जा रहा है। मैं जो आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा रही हूँ कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आए हुए हैं, ठीक है। शेफाली पत्र और शाक पत्र जो होते हैं वो वर्त्मगत रोगों में विस्त्रावन हेतु यूज किए जाते हैं। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है वर्त्मगत रोगों में विस्त्रावन हेतु किस अणुशस्त्र का प्रयोग किया जाता है, तो शेफाली पत्र, शाक पत्र और गोजीविका का, ठीक है। अणुशस्त्रों का प्रयोग किस में किया जाता है, पूरे अणुशस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। भीरू रोगों में मतलब जिन्हें भय हो और शस्त्र ना होने पर, आपको छेदन भेदन करना और शस्त्र नहीं है तो फिर अणुशस्त्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बागभट्ट ने कितने बताए हैं, 12 बताए हैं। इनका नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए, जलोका, क्षार, अग्नि, सूर्यकांत, कांच, कुरुबिंद, नख, शाक, शेफालिका पत्र, समुद्रफेन और शुष्क गोमय, ठीक है। अणुशस्त्र में श्रेष्ठ किसको बताया है, जलोका को श्रेष्ठ बताया है चरक ने, और क्षार को श्रेष्ठ बताया है सुश्रुत ने, ठीक है। फिर अगला आता है आपका क्षार, है ना। क्षार का ही बात करेंगे क्योंकि क्षार भी एक अणुशस्त्र ही बताया है सुश्रुत ने। तो क्षार के 2 भेद बताए हैं चरक ने, पानीय और प्रतिसारणीय, है ना। और सुश्रुत ने बताए हैं, सुश्रुत ने भी वही पानीय प्रतिसारणीय बताए हैं। अष्टांग हृदय ने अष्टांग हृदय ने 2 प्रकार के अष्टांग संग्रह ने बाह्य परिमार्जन और अभ्यंतर परिमार्जन करके क्षार के भेद बताए हैं, ठीक है। अब प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग किस में होता है, लिख लीजिए आप, विष में, स्किन डिसीज में, भगंदर में, अर्बुद में और मुख रोग जो 7 प्रकार के हैं उसमें प्रतिसारणीय मतलब स्थानिक प्रयोग होता है, ठीक है। तो प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग किस में होता है, विष में, स्किन डिसीज में, भगंदर में, अर्बुद में और मुख रोग जो 7 प्रकार के बताए हैं उसमें प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग बताया गया है। पानीय क्षार का प्रयोग लिखिए बेटा, गर, गुल्म, उदर, अग्निमंद और अर्स में, ठीक है। गर, गुल्म, उदर, अग्निसंग और अर्स में क्या बताया गया है, आपका पानीय क्षार बताया। पानीय क्षार मतलब सार्वदेहिक प्रयोग किया जाता है, और प्रतिसारणीय क्षार मतलब स्थानिक प्रयोग किया जाता है। दोनों क्षार का प्रयोग किस में होता है, क्रमी में, विष में, अर्स में, दोनों क्षार का प्रयोग होता है। 3 ऐसे डिसीज हैं जिसमें दोनों प्रकार के क्षार का प्रयोग किया जाता है, वो है क्रमी, विष और अर्स, ठीक है। और जो बागभट्ट ने 2 प्रकार के क्षार बताए हैं वो है बाह्य और अभ्यंतर परिमार्जन, है ना। तो जो बाह्य परिमार्जन है उसके भी फिर 3 भेद बताए हैं अष्टांग संग्रह ने, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण, ठीक है। मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्षार के गुण और दोष। थैंक यू।